नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 जून 2024। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ है मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा है कि हाल ही में मीडिया के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीप्ति शर्मा को। किसे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीप्ति शर्मा को है जो साथियों क्या किया गया है, मीडिया के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आर्टिस्ट एंड टेक्निकल एसोसिएशन मुंबई की ओर से आयोजित समारोह में यह अवार्ड है जो दिया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों ये श्री दादा साहब फाल्के सीने श्री दादा साहब फाल्के सिने आर्टिस्ट एंड टेक्निकल एसोसिएशन मुंबई की ओर से साथियों आयोजित समारोह में यह अवार्ड दिया गया। डॉक्टर दीप्ति शर्मा साथियों आपसे पूछे कहाँ की, ये जयपुर की रहने वाली है। इससे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी साथियों ये अपना नाम दर्ज करा चुकी है। तो ये अवार्ड किसकी ओर से दिया गया? तो श्री दादा साहब फाल्के सिने आर्टिस्ट एंड टेक्निकल एसोसिएशन मुंबई की ओर से साथियों आयोजित समारोह में है जो अपने जयपुर की रहने वाली है डॉक्टर दीप्ति शर्मा को सम्मानित किया गया है। तो ये अपने को याद रखना है और अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों अध्यापकों को संबोधित करने के लिए प्रदेश से किसे आमंत्रित किया है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थी अध्यापकों को संबोधित करने के लिए प्रदेश से किसे आमंत्रित किया है? तो आंसर हो जाएगा सचिन पायलट जी को। किसे आमंत्रित किया है? सचिन पायलट जी को है जो आमंत्रित किया गया है। इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थी अध्यापकों को संबोधित करने के लिए साथियों जो पूर्व अपने मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट जी को है जो आमंत्रित किया है। पायलट जी साथियों 14 जून को है जो विद्यार्थी अध्यापकों से है जो संवाद करेंगे। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये साथियों अपने राजस्थान के लिए भी बड़ी बात है, चाहे आप कौन सी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन इस प्रकार की अगर कोई चीजें अपने अगर कोई मान लो देश मान लीजिए कोई प्रदेश का कोई नेता इस प्रकार से सम्मानित होता है, ये एक सम्मान की बात है कि साथियों इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों और अध्यापकों को वो संबोधित करने के लिए है जो प्रदेश ने किसे आमंत्रित किया? तो आंसर हो जाएगा सचिन पायलट जी को आमंत्रित किया है। आगे बात करेंगे साथियों अगला क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि 2023 में बनाए गए 17 नए जिलों की समीक्षा के लिए सरकार ने किस कमेटी की स्थापना है जो की है? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट सब कमेटी की है जो साथियों स्थापना की गई है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट सब कमेटी की है जो साथियों स्थापना की गई है। इसके अंदर साथियों जो संयोजक के रूप में चुना गया है वो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी को चुना गया है। इसके अलावा साथियों सदस्य में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत वीणा, सुरेश सिंह रावत को बनाया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साथियों उद्योग मंत्री हैं, कन्हैयालाल चौधरी साथियों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं, हेमंत जो मीना है साथियों वो राजस्व मंत्री हैं और सुरेश सिंह जो रावत है साथियों वो क्या है? जल संसाधन मंत्री हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कौन से हो गए? उद्योग मंत्री। कन्हैयालाल चौधरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री। हेमंत मीना तो आंसर हो जाएगा राजस्व मंत्री। व सुरेश सिंह है रावत हो गए साथियों आपके जल संसाधन मंत्री। ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। और इसके अंदर संयोजक किसे बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान कब से शुरू होगा? तो साथियों 23 जून से है जो प्रदेश के अंदर पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 23 जून से होगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो के है जो साथियों मामले दर्ज होने के बाद और उसकी संक्रमण की आशंका को देखते हुए देश भर में है जो साथियों प्लस पोलियो अभियान है जो चलाया जाएगा। और प्रदेश में साथियों इसकी शुरुआत है जो कब से? 23 जून से होने जा रही है। ये भी अपने को याद रखना है और अपने लिए इम्पोर्टेंट इस प्रकार का प्रश्न भी साथियों कई बार है जो पूछ लिया जाता है। आगे बात करें साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जाह्नवी मेहरा नीतिका बंसल मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये वसु की खिलाड़ी है साथियों। उनका हाल ही के अंदर जो भारतीय
वुशु टीम थी, उनमें इनका चयन हुआ है। ये है जो किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए इनका संबंध है जो वुशु से है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रदेश में कहां पर लगेगा, तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर साथियों तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है लगेगा। 2800 मेगावाट का होगा। इसको 50 करोड़ की लागत से जो साथियों बनाया जाएगा। और इसके अंदर साथियों इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो प्रथम चरण है उसकी जो नींव है वो अगस्त के अंदर साथियों है जो रखी जाएगी और पीएम मोदी इसके अंदर है उपस्थित होंगे। इस प्रकार की है जो जानकारी सामने आई है। तो इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रदेश में कहां पर बनेगा, आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। कितनी? 2800 मेगावाट का होगा। इसको 50 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 8,000 कर दिया है। पहले साथियों ये 6,000 थी, अब इसको बढ़ाकर 8,000 कर दिया। जो साथियों 2,000 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है वो अपने राजस्थान सरकार की ओर से है जो किसानों को दी जाएगी, और 6,000 है जो साथियों केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। ये तो अपने को पता है। और इसकी जो अब राशि है पहले 6,000 थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 8,000 रुपए कर दिया गया है। तो साथियों ये था आज के राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। मई चैलेंज रन एवरीडे राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, विष्णु टाक को सम्मानित किया गया। ये कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दूध से संबंधित जो उत्पाद हैं उनके उपयोग करने में है जो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान साथियों इसके अंदर है दूसरे दूसरे स्थान पर रहा था। प्रथम स्थान पर कौन था, हरियाणा। प्रदेश का पहला जिला कौन सा होगा जहां 5वीं सफारी शुरू होगी, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। आंसर क्या होगा, जयपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में प्रदेश की महिला किसान संतोष खेदर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध रहेगा सीकर से है। ये इंपॉर्टेंट है। और साथियों जो हाल ही के अंदर अंतलाराम चौधरी को है जो सम्मानित किया गया था, उनका संबंध भी आपने को याद रखना है। उनका जो संबंध है वो जैसलमेर जिले से है, ये भी अपने को याद रखना है। उनका संबंध कहाँ से रहेगा, उनका संबंध रहेगा जैसलमेर जिले से, ये अपने को याद रखना है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाई उपलब्ध करवाएगी, तो आंसर हो जाएगा RJHS कॉन्टैक्ट ऐप के माध्यम से। जो साथियों राजस्थान सरकार है जो अपने कर्मचारियों व जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको घर बैठे दवाई की सुविधा देगी। प्रदेश में शहरों के विकास व उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार ने किससे 3674 करोड़ रुपए का ऋण लेगी, तो आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक से, जिससे साथियों शहरों के अंदर विकास व उनके जो उत्थान के लिए है जो कार्य किए जाएंगे। हाल ही में मछलियों और कछुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लाखावास जो बांध है वो किस जिले में है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे वो भी शेयर कर दिए। इसके अलावा साथियों जो आपकी मांग थी कि क्लास के अंत में है जो साथियों अपने को रिवीजन भी करना चाहिए, तो वो भी अब डेली आपको है जो साथियों जो क्वेश्चन अपने पढ़ते हैं उसका रिवीजन भी करा देता हूँ। ये यस्टरडे रिवीजन हो जाता है जिससे साथियों आपका करंट अफेयर्स है जो तैयार हो जाएगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर इतना ही। आपकी सुविधा के लिए पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।